हेलो एवरीवन। HPV वैक्सीन आखिर ये क्या है? आज मैं डॉक्टर श्वेता मेहंदीरत्ता, सीनियर कंसल्टेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से आप सबके सामने इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रही हूँ। HPV वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। यह वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या फिर सर्विक्स के कैंसर के अगेंस्ट एकमात्र अपने आप में ऐसी वैक्सीन है जो हमें किसी कैंसर से प्रिवेंट कर सकती है। ऑफ कोर्स आज की दुनिया में हम सब कैंसर जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये न केवल हमें फिजिकली डिबिलिटेट करती है बल्कि मेंटली, इमोशनली और इकोनॉमिकली भी हमारे को ऊपर अच्छा खासा इफेक्ट डालती है। तो अगर हम जानते हैं कि कोई ऐसी वैक्सीन है जो हमें किसी प्रकार के कैंसर से एक लड़की को बचा सकती है, तो क्यों ना इसको हमें किसको देना है, क्यों देना है और कैसे देना है पर चर्चा करें। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि मेन कॉजेटिव एजेंट है बच्चेदानी के मुंह या सर्वाइकल कैंसर के लिए। यह HPV 6, 11, 16 या 18 ये 4 ऐसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जिसके खिलाफ गार्डासिल नाम की एक सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन अवेलेबल है। इनफैक्ट आज की डेट में गार्डासिल ने इतनी तरक्की कर ली है कि सिर्फ 4 स्ट्रेन ही नहीं, 9 स्ट्रेन के अगेंस्ट गार्डासिल 9 के नाम से यह एक वैक्सीन लेकर आ गए हैं जो कि 9 स्ट्रेन के खिलाफ सर्वाइकल कैंसर से हमें प्रोटेक्ट करती है। इसे किसको लेना चाहिए? हर लड़की जो कि 9 to 14 इयर्स की एज ग्रुप में है, जिसने अभी तक सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की है, इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। अगर क्या आपको 14 साल के बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या इस वैक्सीन को नहीं ले सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसके बाद भी यानी 26 साल तक इस वैक्सीन को लेते हैं तो आपको अच्छी खासी प्रोटेक्शन मिलती है। अगेन हमारी जो फॉक्सी की गाइडलाइंस है वो तो यह तक कहती है कि अगर 45 इयर्स तक इस वैक्सीन को लिया जाए तो आपको ये अच्छा खासा प्रोटेक्शन देती है। बट ये अच्छा खासा आखिर कितना है? अगर 9 to 14 इयर्स जिसने कभी भी सेक्सुअली एक्टिव लड़की जो नेव सेक्सुअली है उसने इस वैक्सीन को लिया है तो यस, शी इज 95 to 97% प्रोटेक्टेड फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर। अगेन अगर ये इसके बाद में यानी कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है और फिर इस वैक्सीन को ले रहे हैं तो आप 60 to 70% तक डेफिनेटली प्रोटेक्टेड है। बट एट द सेम टाइम व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक? बिकॉज हम जो रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट है यानी कि पैप स्मीयर वो इंडिया के अंदर रेगुलरली नहीं कराते हैं, तो ऐसे वुमेन में जल्द से जल्द ताकि हम इससे प्रोटेक्टेड रह सके हमें सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। अगेन क्या सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आपने लगवा ली तो क्या आप पैप स्मीयर का टेस्ट नहीं करवाएंगे? तो द आंसर इज नो। इवन इफ यू हैव टेकन सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, जस्ट रिमेंबर जो आपका पैप स्मीयर टेस्ट है which should be done yearly to 2 yearly should be routinely done, and if it is done with HPV co-testing you can do it every 5 yearly as well, provided आपके पुराने टेस्ट जो हैं पिछले 2 साल में एकदम नॉर्मल आ रहे थे। अगेन ये याद रखिएगा कि ये सब चीजों को आप एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने के बाद ही अपने वैक्सीन को, अपने पैप स्मीयर के शेड्यूल को डिस्कस करना कभी भी नहीं भूलिएगा। अगेन एट द सेम टाइम जस्ट रिमेंबर दैट क्या इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स हैं जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, तो आई वुड से वेरी मिनिमल, जो कि किसी भी इंजेक्शन के होते हैं, यानी रेडनेस या पेन विच इज इमीडिएटली रिलीव्ड इन अ डे और 2। हमें ये वैक्सीन कितनी लेनी चाहिए? इट्स गिवन दैट 9 to 14 इयर्स के बीच में जब लड़कियां लेती हैं तो इनफैक्ट 2 वैक्सीन आर मोर देन इनफ। बट if it is taken beyond 15 years of age, then you have to take 3 doses which should be 0, 2 and 6। ऐसा भी होता है कि मेरे पास लड़कियां आती है जो कहती है कि मुझे फॉरेन जाना है डॉक्टर, आई एम गोइंग टू कैनेडा, आई एम गोइंग टू यूके एंड आई जस्ट गॉट टू नो दैट आई कुड टेक दिस सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बट आई हैव नॉट टेकन। देन हाउ शुड वी गो अबाउट विद देम?
तो मैं उनसे कहती हूँ जब छुट्टियों में आओ तो अपना 0-2 डोज ले लो, एंड एट द सेम टाइम just make sure that the whole schedule is completed in 1 year. Again, just remember that this is the only vaccine that protects you against a cancer. So please discuss it with your gynecologist as soon as possible. Thank you.